चलिए, हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक मास है m1 और दूसरा मास m2 है, जो कि आपस में एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है, मींस आइडियल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। और इस m2 को हम एक F से फोर्स से, हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, m1 और m2 है, आपस में कनेक्टेड है और हमारे पास एक F फोर्स से खींच रहे हैं, m2 पे फोर्स लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि इस दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग? ये जो स्ट्रिंग है, कनेक्टिंग है, दोनों बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, उसका हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आएगा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। चूंकि दो बॉडी है, दोनों अलग अलग बॉडी है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होना चाहिए। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसका प्रूफ भी आगे बताऊंगा मैं। उसका प्रूफ, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन, उसको बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। उसका अलग से ही क्लास चलेगा, 2 क्लासेस कम से कम चलेगा उसका। अभी मान के चलते हैं, ऐसे सोचो कि अगर ट्रैक्टर है या एक गाड़ी खराब हो गई तो दूसरे गाड़ी को जो टोचन करके ले जाती है, तो जो वेलोसिटी इस गाड़ी आगे वाले गाड़ी की होती है वही वेलोसिटी पीछे वाले गाड़ी की होती है ना। जैसे ट्रेन देखो, ट्रेन में हमारे पास इंजन है, बॉगी है ना, तो जो आगे वाला का वेलोसिटी है वही पीछे वाला वेलोसिटी होता है ना। सेम चीज, जो एक्सेलरेशन आगे वाला का है वही एक्सेलरेशन पीछे वाला का होगा। तत्काल मानकर चलें इस चीज को, मान ले, है ना। तो हम ये मानकर चलते हैं, इसका प्रूफ आगे बताऊंगा, अभी मानकर चलते हैं कि एक्सेलरेशन सेम होगा। सो हमने कहा चलो भाई, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन हमने जूम कर लिया सेम, इसका भी ए, इसका भी ए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ट्रेन में अगर हमारे पास इंजन है और बॉगी आपस में अटैच्ड है, तो जो एक्सेलरेशन इंजन का होगा वही एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा बॉगी का होगा। एक रियल लाइफ से विजुअलाइजेशन, को रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है ना। उसको प्रूव किया जाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है, फिर इससे निकाला जाता है। अभी नहीं चर्चा करूंगा उसका अलग से सेपरेट क्लास होगा। ठीक है, तो यहां तक मान लिए। अब एबीडी खींचते हैं। अब जब एबीडी खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडी को हम बना लेते हैं। चलो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। दिस इज माई m1 एंड दिस इज माई m2। ठीक है, अब जब एबीडी खींचेंगे तो हमने कहा कि चलो भाई, इस पे लग रहा हमारा फोर्स, इधर लग रहा F फोर्स, लग रहा है ना। अब देखो स्ट्रिंग क्या करता है, इसका एबीडी में स्ट्रिंग का टेंशन किधर लगाएगा, इधर बच्चा, इस पे जो टेंशन लगाएगा क्या किधर होगा बच्चा, इस पे टेंशन इधर होगा, ऐसे होगा, टी होगा ना, टी प्रकृति मिश्रा, इधर होगा, इस पे टी होगा, ऐसे होगा ना, होगा ना। तो हमने कहा कि चलो भाई, ये कलर दिख रहा है ना आपको, इस कलर से जो मैं लिख रहा हूं, शायद दिक्कत है, चलिए डिफरेंट कलर में कर लेता हूं चेंज। हमने कहा इसमें टेंशन हमारा है टी, ये कलर ज्यादा अच्छा है ना, इसमें टेंशन ये टी होगा, है ना। और एक्सेलरेशन यहाँ पे दे ही देते हैं, चूंकि हमने जूम कर ही लिया है, एनालिसिस कर ही लिया है, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा ए होगा। दोनों का एक्सेलरेशन ए होगा। दूसरा, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम काम करेंगे तो एक हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ, m1g। दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा n1 होगा, है ना। इस पे क्या होगा हमारे, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में m2g। ऊपर क्या होगा यहाँ पे, n2। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, इसका जल्दी बताओ बच्चा, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 0। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, इसका भी 0 होगा, है ना। चूंकि ये सारी चीज हम सोच चुके हैं पहले से ही। चलिए, अब हम सब कुछ एबीडी भी हमारा हो गया और एनालिसिस भी हो गया। अब रिजोल्यूशन की बात आती है, तो क्या यहाँ पे इस बॉडी पे जो जो फोर्सेस लग रहा है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है अंजलि? नहीं है ना अंजलि बेटा, आपने बोला नहीं तो बोलिए ना। जब आपको एक बार नाम लिया जाता है तो अटेंटिव रहिए, एक बार में बोलिए यस नो, ओके। चलिए,
तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है सलोनी, है ना, रिजॉल्यूशन जरूरत है यहाँ पे नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो अब इक्वेशन बनाते हैं फॉर बॉडी M2 की बात करते हैं। M2 का इक्वेशन बना है, हमने कहा चलो अलोंग द सरफेस की बात करते हैं। अलोंग द सरफेस इस डायरेक्शन हमने कह दिया पॉजिटिव ले लिया, इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। तब अब M2 का पहले इक्वेशन बताओ एक बच्चा, क्या होगा, बोलो सम्यक जैन, क्या होगा, F पहले क्या होगा हमारे पास, F माइनस टी, F माइनस टी इज इक्वल टू F माइनस टी क्या होगा, M2 इंटू ए, हमारा होगा M2 इंटू ए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये पहला इक्वेशन हो गया ना। नाउ अब इस बॉडी के लिए चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में जितना भी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन सारे बॉडी का एक साथ लिख देंगे इक्वेशन। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका लिखते हैं M1 का। M1 का इक्वेशन क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ एक बच्चा, टी इज इक्वल टू, एक ही फोर्स है टी है और कुछ है नहीं है, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, M1 इंटू ए। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, है ना, यही तो इक्वेशन बनेगा सलोनी, यही क्वेश्चन बनेगा ना, है ना। अब क्या देखिए, अननोन कितना हमारा इसमें, अननोन 2 है, कौन कौन, टी और ए, अननोन 2 है और इक्वेशन कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसे सॉल्व करने आता है ना, ये तो सॉल्व करने में आता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, टी कट गया, एफ इजल कितना हो गया हमारा, एफ इजल कितना हो गया, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए आ गया हमारा, देखिए ए हमारा कितना हो गया, सो ए हमारा हो गया F ओवर M1 प्लस M2, सो दिस इज माई ए। ए आ गया, जब ए आ गया तो सेकेंड में पुट कर दीजिए ए का वैल्यू, तो टी आ जाएगा। देखिए तो हमारा ए आ गया, दोनों का ए आ गया ना। अब टेंशन निकालने के क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टी आ जाएगा टी। बताओ एक बच्चा टी कितना होगा, सो टी कितना हो गया बच्चा, जल्दी बताओ, M1 इंटू ए का जगह F ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आ गया, समझ में आया। कोई बच्चा है जिसको जो चाहता मैं रिपीट करूं इसको, ख्याति, बेटा ये एबीडी समझ में आया ख्याति आपको, आ गया। अब चलिए, अब जब एबीडी हमारा क्लियर हो गया तो अब इक्वेशन की बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ख्याति जल्दी बताओ, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो हमने कहा चलो M2 को पहले पकड़ते हैं। M2 पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करी है ना, हॉरिजॉन्टल में राइट वर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो राइट वर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो इस M2 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है ख्याति बेटा, जल्दी बताइए। एक है F क्या है, पॉजिटिव है, राइट पॉजिटिव, और T क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह होगा माइनस टी। तो इस पे M2 पे 2 ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमने बता रखा आपको कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेंगे तो वर्टिकल फोर्स को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से होगा और वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वर्टिकल फोर्स की वजह से होगा। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहां तक। तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक F है और दूसरा क्या है T अपोजिट डायरेक्शन में है, चूंकि हमने टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लिया है ना। तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यों एक्सेलरेशन किधर है, राइट वर्ड। तो हमेशा हमने कहा था कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, हम ऑलवेज एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को हम हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर है। तो हमने वही किया, एक इक्वेशन और फिर दूसरा इक्वेशन, चूंकि हम डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं तो इस बॉडी का भी यही बना लेते हैं। तो इस बॉडी का M1 के लिए क्या है, इस पे कौन फोर्स लग रहा है ख्याति, जल्दी बताओ, है ना, सिर्फ T, और पॉजिटिव तो हमने सिर्फ T लिखा।
तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए एज्यूम किया है तो एम ए हो गया। हमने देखा अननोन 2 है, ए और टी अननोन है, और इक्वेशन 2 है तो सॉल्व कर दिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, टी टी कट जाएगा तो बच गया एफ। चलो m1 प्लस m2, ए कॉमन आ गया, फिर ए आ गया यहाँ से। जब ए आ गया हमारा यहाँ पे, तो हमें टी भी निकालना था, तो इस इक्वेशन बता रहा भैया टी यहाँ से इजीली निकल जाएगा। अगर यहाँ ए का वैल्यू पुट कर टी हो जाएगा, तो हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, टी हमारा आ गया। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं वहां पे टाइमर लगाऊंगा, और जो बच्चा पहले जवाब देगा उसको मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। दूं क्वेश्चन? बस छोटा सा क्वेश्चन है। ये m1 है, ये थीटा ए इंक्लाइन प्लेन है, ये पुल्ली है, आइडियल पुल्ली है, और यहां से स्ट्रिंग पास कर रहा है, और यहां पे क्या है, m2 है। दिस इज योर m2। ओके, ये आइडियल पुल्ली है। ठीक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये जो सरफेस, दोनों सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, इंक्लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। अब क्या करना है, फाइंड फर्स्ट में क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 पहला में, एंड दूसरा ये जो कनेक्टिंग वायर है, स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन निकालना t। बस ये 2 क्वेश्चन है। कितना मिनट टाइम दूं, कितना मिनट टाइम दूं, जल्दी बता, कितना मिनट टाइम दूं? 3 मिनट? पक्का? पक्का 3 मिनट लगाऊं? चलिए 3 मिनट में दे रहा हूं, 1 2 3 मिनट दे रहा हूं। स्टार्ट हो गया आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया। चलिए, टाइम ओवर हो गया। था कि सर कैसे पढ़ूं मैं, तो मैं आपको एक लेक्चर दूंगा 10 मिनट का, ठीक है, लास्ट में, कि कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को अभी। ठीक है, तो अभी ज्यादा लोड मत लो, अभी ज्यादा प्रेशर मत लो। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, मेरी कॉपी उसी को बार बार करो। प्लस अब से देखिए, और वीडियो अपलोड हो गया, अभी जो लेक्चर 2 था ना, उसका वीडियो अपलोड हो गया। जो लेक्चर मैं बनाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ आपको, यही एक लेक्चर अपलोड करता हूँ। इसको 2-3 बारी बार बार देखो, पूरे लेक्चर को सुनो अच्छे से, तो धीरे धीरे तेरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो पता चलेगा बहुत कम चीज़ है। किसी चीज़ को देखो लगातार 3 बारी करना चाहिए, लगातार 3 बारी करना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैं सुबह उठ करके क्लास के बाद पहले एक बार फिर से पढ़ने से पहले वीडियो लेक्चर पहले देख लेता हूँ। एक बच्चे ने बताया था मुझे अच्छा लगा, नहीं ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2-2 3-3 बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जब एक बार पूरा याद हो गया ना, फिर तो पढ़ने के लिए ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन का अप्लीकेशन करना है। ये सारा अप्लीकेशन पोर्शन अभी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और कॉपी टिप्स बनाना चाहिए, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको टिप्स पे रखिए। ठीक है, और जिस बच्चे ने पैकेज इशू नहीं करवाया है, करवा लो, क्योंकि ये पैकेज से क्वेश्चंस मिलना शुरू होगा अब। कितना बच्चा पैकेज ले लिया है? राधिका ले ली, राधिका ले ली पैकेज तुम बेटा? ओके, और कौन कौन लिया? अनुराग दुबे तूने पैकेज लिया? और आयुष सिंह ले लिया पैकेज, चारवी ले ली, सम्यक ले लिया है, और कौन, राधिका ले ली, क्रिस खन्ना लिया पैकेज तुम? प्रकृति मिश्रा पैकेज ली? कब कब ली? अच्छा अच्छा, और जो जो बच्चा नहीं लिया है, नीले नीले पैकेज नहीं लिया बेटा अभी तक तुम? किसी को भेज दो ना, पैकेज ले लो ना, चूंकि अब पैकेज लेना पड़ेगा। हार्दिक राजवाल तू भी पैकेज नहीं ले गया अभी तक, भे, भेज दो ना किसी को। बत्सल त्यागी तू भी नहीं लिया, तुम तो कमीना है। ले लिया? अच्छा ठीक है, यहाँ 24 घंटे लोग रहते हैं, कभी भी पापा तुम्हारे रात में भी 10 बजे रात में भी निकलते हैं ना, तो यहाँ के ले सकते हैं, वॉक करने के भी निकलते हैं। हालांकि अभी तो निकलते नहीं होंगे, लॉकडाउन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सिखाऊं अब।
कितना बच्चा चाहता है मैं सिखाऊं? कितना बच्चा चाहता है? अरे बहुत सारा हाथ खड़ा कर दिया। चलिए करते हैं, चलिए चलिए करते हैं। पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना फर्स्ट स्टेप है ना? तो उससे पहले ऐसे सोचो, चलो एबीडी बनाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं एबीडी। यहीं बना लूं मैं एबीडी, यहीं पे मैं बनाता हूं। हमने कहा कि चलो भाई यहीं पे एबीडी बनाते हैं। ऐसे कट गया, और इसको भी काट देते हैं ऐसे, है ना? यहीं पे बना लेते हैं। हमारे पास, तुम अलग से बनाना, ठीक है? तेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम कॉपी में ऐसे छू दो तो मिट जाए। देखो, टेंशन इधर लगेगा टी अलोंग द स्ट्रिंग, लगेगा ना टी? इसमें कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को टी लगेगा? और इस पे लगेगा टेंशन टी, ऐसे लगेगा? लगेगा। नाउ इधर लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G, ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहां पे मैंने लिखा दिया N1, है ना? अब यहां देखो, इस पे जब तुम देखोगे तो यहां पे एक लगेगा हमारा, क्या लगेगा? M2G लगेगा ना बच्चा? हाँ, अब देखो, अगर इस स्ट्रिंग को कट करते तो ये क्या होता है? ये बॉडी इधर स्लिप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? इस बॉडी की टेंडेंसी किधर है? स्लिप करने की है, पैरेलल टू द सरफेस, तो इधर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि mg को जब रिजॉल्व करोगे ना, तो इसका ये कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट mg का पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा? इसको खींचेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा। जब नीचे लाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा, है ना? स्ट्रिंग रोकना चाहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन, तो टेंशन आ गया तो टेंशन यहां गया, इधर टेंशन आ गया तो बॉडी इधर जाएगा। चूंकि इसमें टेंशन आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू बस राइट, इस बॉडी पे एक फोर्स आ गया, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इधर एक्सेलरेशन होगा, इस बॉडी का इधर होगा ना। तो हमने कहा चलो भाई इसका एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं इधर, डबल लाइन से डिनोट करते हैं, हमने कहा ए, है ना? और इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल अप डायरेक्शन में क्या होगा? वो होगा 0, है ना? चलिए, ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए किसी का ए, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? पैरेलल टू द सरफेस क्या होगा? इधर ए होगा ना, मानते हो इस बात को? तो इसका भी एक्सेलरेशन हमने ले लिया ए, है ना? ले सकते हैं ना? और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सेलरेशन क्या होगा? जल्दी बताओ एक बच्चा, क्या होगा? 0 होगा ना? तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा 0, है ना? तो इतना हमने सोच लिया। यहां तक सोचने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे से स्टेप क्या कहता है? आगे का स्टेप कहता है रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, फोर्स को रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करें फोर्स को। चलिए फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। इस पे कौन सा दिखेगा कलर? इस पे देखे, ये कलर देखने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स को पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिजॉल्व करेंगे। तो mg का ये कंपोनेंट आपको याद होगा, एक क्वेश्चन किए थे, mg का एक कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा? जल्दी बताएगा एक बच्चा। हमने पिछले क्लास में ये किया था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा था, नहीं जरूरी है। बोल सलोनी बेटा, ये बता सकते हो? ये किए थे आप क्लास ये वाला? उमा बोलो, ये कंपोनेंट कितना होगा? ये हमारा कितना होगा? जल्दी बताओ। ये एफ नहीं बेटा, mg है, mg साइन थीटा होगा ये कंपोनेंट। अभी मैं फिर से बताता हूं इसको। ये होगा mg साइन थीटा, और ये क्या होगा हमारा? mg कॉस ऑफ थीटा होगा ये, है ना? आप एक बार देखिएगा लेक्चर, है ना? ये थीटा है तो इसको आगे बढ़ाइएगा, ऐसे बढ़ाइएगा तो ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मीन्स ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए ना, जो हमने बताया था आपको। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ था m, इस पे mg फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, था ना mg फोर्स? इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था mg। तो इस mg को रिजॉल्व किए थे, याद है? याद है बच्चा? इसका एक कंपोनेंट ये था हमारा, और एक कंपोनेंट ये था कितना? mg साइन थीटा हमारा था, और ये कितना था? mg कॉस थीटा हमारा था, है ना? चूंकि ये थीटा है, इसको बढ़ाओगे तो 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, इसका प्रैक्टिस कीजिए, इस चीज का प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये बार बार आपको मिलेगा। तो इसके साथ खेलना है घर पे, ठीक है? स्टेप के साथ खेलना है। क्लियर है बच्चा? तो ये इसका की स्टेप है जो कि बार बार आपको तंग करेगा। अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं तो हमेशा पेज पलटाना पड़ेगा। पलटाना नहीं है, सोचना, ब्रेन से निकालना है।
है ना। इनपुट तो तुम कर चुके हो ना, अब तो एक बार सोच चुके हो, अब उसको ब्रेन से बार बार निकालना, जल्दी जल्दी निकालने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यही करते हैं यहाँ पे हम। ये एबीडी दिख गया हमारा, ये एमजी क्या होगा, हाँ एक चीज नॉर्मल, नॉर्मल छूट गया, सॉरी नॉर्मल छूट गया यहाँ पे। एक नॉर्मल दिखा देते हैं यहाँ पे, हमने कहा चलो भाई एक नॉर्मल दिखा दो, ऐसे एन लिख देते हैं, ठीक है। हमने एन लगा दिया बस। और जानते हो इस एन का कोई जरूरत नहीं था, हमने तो एन पूछा ही नहीं इसलिए जरूरत नहीं था, नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। हालांकि एबीडी में कंप्लीट सारा फोर्स दिखाना चाहिए, अगर पूछेगा एबीडी क्या है तो एबीडी गलत था, इनकम्प्लीट था, क्योंकि एन तो दिखाई नहीं थे, इसलिए एन दिखाना जरूरी है एबीडी में, भले ही इसका यूज ना हो अलग बात है, लेकिन एबीडी कह रहा है खींचने के लिए तो एबीडी हमें ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब काम करें, अब पहले 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 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले काम कर लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर अपना डायरेक्शन अगर पूछेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जरूरत क्या है। तो हम पैरेलल टू द सरफेस पहले काम करते हैं। पैरेलल टू द सरफेस क्या होगा हमारा, इसके अलोंग एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव है कौन सा, सो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, हमने यहां लिख दिया, तो हर एक बॉडी के लिए हमारा हो जाएगा ये वैलिड। तो अब बताओ बच्चा कि इस बॉडी के लिए M2 के लिए इक्वेशन क्या होगा पैरेलल टू द सरफेस, बताओ एक बच्चा बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये M2 है ना, ये M2 होगा बेटा, M2 होगा, हाँ छूट गया था, यहां पे भी M2 लगेगा, यहां पे छूट गया था। बोलो एक बच्चा बोलो, एक ही बच्चा बोल रहा, नहीं नहीं इसका जवाब देगी, मैं एक बच्चा से पूछूंगा, चल चल आर्या पंकज बोल बेटा, आर्या पंकज चलो इसका इक्वेशन बताओ, जल्दी बताओ आर्या पंकज, आर्या पंकज, आर्या पंकज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आर्या पंकज, या यस, टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वेशन क्या होगा, हाँ m2g साइन थीटा, चूंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव है, और अपोज करने वाला t हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस टी, और कोई है ना, बस यही फोर्स है, दो ही फोर्स है पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दो ही फोर्स है, तो दोनों फोर्स को हमने लिख लिया। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोल, हाँ m2 इंटू ए, जो हमने एज्यूम किया है m2 इंटू ए, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब इन द डायरेक्शन, सॉरी हाँ हाँ m2a, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। नाउ अब चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन के डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसका लिखे, एक बॉडी का लिखे तो दूसरे बॉडी का भी लिखना पड़ेगा, तो इसका भी मोशन के डायरेक्शन में इक्वेशन बना देते हैं, तो इसका इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनाएगी 4b, बोल बेटा सेकंड इक्वेशन जल्दी बताओ 4b, हाँ t आगे, तो t एक ही फोर्स है इस पे, इस डायरेक्शन में बॉडी पे एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, ये t है बस, और कोई फोर्स नहीं है। तो हमने कहा चलो भाई t इज इक्वल टू m1 इंटू ए, सो m1 इंटू ए, सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ कितना अननोन है इसमें, दो अननोन है t और a, दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लें, तो दोनों को पहले जोड़ दो, जब जोड़ दोगे तो क्या होगा बच्चा जल्दी बताओ, जब जोड़ोगे तो कट जाएगा t खत्म, कितना बचा m2g साइन थीटा जो कितना हो गया इंटू ए, है ना, सो ए आ गया, दैट सिंप्लाई ए कितना है बच्चा जल्दी बताओ, m2g साइन थीटा ओवर m1 प्लस m2, है ना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, गलती से ब्रैकेट लग गया, है ना। सो दिस इज एक्सीलरेशन, तो जब आपका एक्सीलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगा, t कितना होगा बच्चा जल्दी बताओ, बोलो t m1 m2 g साइन थीटा, चूंकि m1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, m1 इंटू ए में m2 भी है ना, ओवर m1 प्लस m2, सो दिस इज द टेंशन, टेंशन भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया, बात खत्म। अगर नॉर्मल पूछेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे n1 है, अच्छा यहाँ पे n2 है, हाँ ले लो n2, ठीक है, तो नॉर्मल पूछेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर लेंगे, तो पिछला क्वेश्चन जो किए थे पिछले क्लास में उसी का आ जाएगा। यहाँ पे n1 पूछेगा तो यहाँ आ जाएगा, n2 यहाँ से आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, निकालूं
जरूरत है? चलिए एक क्वेश्चन दूं, पक्का? कितना बच्चा चाहता है क्वेश्चन कौन दूं? टेस्ट की तरह करेगा? कितना बच्चा चाहता है? बस 12-13 बच्चे, बस 17। बस चलते आगे की तो माइक खराब है, तेरा काउंट ही नहीं करूंगा, तेरा काउंट नहीं करूंगा, जाओ। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, जो बच्चा, इसमें टाइमर लगाऊंगा, ठीक है? जो बच्चा अगर जवाब दे दिया सही सही उसको चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है? चलिए चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फास्ट लिखता हूं क्वेश्चन। आपके पास ये है पुल्ली, कौन सा पुल्ली है? आइडियल पुल्ली है, और एक स्ट्रिंग से इधर मास हैंग हो रहा है, इसका नाम है मास का m1 मास है इसका, और दूसरे वाला का मास है ये m2 है। ओके, सपोज कर ले तुम्हें दिया हुआ, सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2। ओके, क्या है? m1 इज ग्रेटर देन m2 आपको दिया हुआ। अब क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड क्या? फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, किसका? एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, एंड दूसरा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना t, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? t। बस इतनी सी बात है, इसका सॉल्यूशन आप बताइए हमें। कितना टाइम दूं? टाइमर बताओ, जल्दी बताओ। 3 मिनट, चलो चलो 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट। सारे बच्चे एग्री हैं 3 मिनट के लिए? 3 मिनट, टाइम स्टार्ट, टाइम ओवर। चलिए चलिए करते हैं। जिसका मास ज्यादा हो वो नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, मानते हो इस बात को? पक्का? कितना बच्चा इस बात को मानता है? जिसका मास ज्यादा है वो नीचे गिरेगा, जिसका मास कम है ऊपर जाएगा। आप करके देखो ना, आप देखते होगे, है ना? ये चीज समझ रहे हो ना, जिसका मास ज्यादा वो नीचे आएगा। चलिए तो हम इसको मान रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा है उससे वो नीचे आएगा। यहीं पे एबीटी बनाते हैं, यहीं पे एबीटी बनाते हैं, ठीक है? चलो यहां कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। हमने कहा चलो भाई टेंशन टी और टेंशन टी ले लिया दोनों में, और ये एक्सेल चूंकि डाउनवर्ड है तो ये इसका एक्सेलेरेशन, ये मास ज्यादा है, इसका मास। सलोनी बदमाशी नहीं बेटा। कोई बच्चा तुम्हारे रूम में घुस गया था ना सलोनी? हाँ, रूम बंद करके रखो, ठीक है? चलो हमने कहा ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसका एक्सेलेरेशन हमने ले लिया ए। इसका एक्सेलेरेशन ए डाउनवर्ड है तो चूंकि ये अप जाएगा तो दोनों का एक्सेलेरेशन ए ही होगा। इस बात को मानते हो? इस चीज को, इसका भी ए होगा, ठीक है? ये हमारा फिक्स है, ये जो पुल्ली हमारा फिक्स है, ठीक है? हाँ बेटा। नहीं, जी कैसे लेंगे? जी तो mg फोर्स में आता है। नहीं 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 नहीं, अभी देखते हैं कितना एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन अननोन क्वांटिटी है, ठीक है? चलो नहीं, अब एक्सेलेरेशन जी कब होगा अभी मैं कराता हूं, वो भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जी कब होगा एक्सेलेरेशन, ठीक है? चलिए तो इसका एबीडी बनाते हैं हम यहाँ पे। हमने कहा कि चलो एबीडी फिर से बना देते हैं, तो एबीडी बनाते हैं यहाँ पे। तो m1 का स्पेलिंग, m1 और m2 का हमने अलग अलग डायग्राम खींच लिया। दिस इज माई m1 एंड दिस इज माई m2। ओके, नीचे हमारे पास आएगा m1g, है ना? ऊपर टेंशन t होगा, और यहाँ पे आएगा नीचे होगा m2g, ऊपर टेंशन t होगा यहाँ पे। नाउ दिस इज द एबीडी। नाउ हम एक्सेलेरेशन एज्यूम कर चुके हैं, एक्सेलेरेशन में एज्यूम कर रखा है। एक्सेलेरेशन हमने कहा ये डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलेरेशन हमने डाउनवर्ड ले लिया, इसका एक्सेलेरेशन ए होगा। ये अप जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन ए ले लिया अप। ओके, m1 के लिए एक इक्वेशन क्या होगा जल्दी बताओ? m1 के लिए हाँ, पहले एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन को, है ना, m1 के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ओके, ऑलवेज वी विल एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। तो फॉर m1 कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया? m1 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। हम लिख दूं, यहां लिख देता हूं, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव, है ना? क्या है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। ये हमने एज्यूम कर लिया। एक्सेलरेशन, अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या है? इसके लिए पॉजिटिव डाउनवर्ड होगा। इस बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड है तो इसके लिए पॉजिटिव किधर होगा? अपवर्ड होगा। हमें लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखना पड़ता है, इसके लिए अपवर्ड। हमने क्या किया? एक्सेलरेशन को के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो जो आपने एक्सेलरेशन को एज्यूम किया ना, तो ऑलवेज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करो, फिर गलती नहीं होगी, ठीक है?
तो अब एक्सेलेरेशन, अब इसको हमने मान लिया, अब इक्वेशन बनाते हैं। चलिए इक्वेशन एक बच्चा बताएगा, एक बॉडी का इक्वेशन एक बच्चा, M1 का इक्वेशन बताएगा। हंसिका बोल बेटा, हंसिका M1 का इक्वेशन। यस, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। वेरी गुड, सही जवाब। एक सेकेंड, लॉ क्या कहता है बेटा? व्हाट इज लॉ? नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स दिस बॉडी। हाँ, पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड फोर्स है ना, अपवर्ड एक्सेलेरेशन, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, है ना। अब इस M2 का जब इक्वेशन बनाएंगे तो M2 को पूछेंगे भैया तुम पे कौन कौन फोर्स लग रहा? तो बोलेगा मेरे पर दो फोर्स है। कौन कौन फोर्स है? एक है हमारे पास T है, दूसरा M2G है, बस दो ही है ना, और तो कुछ नहीं है। नाउ एक्सेलेरेशन किधर पॉजिटिव माने हैं? इसका एज्यूम किया हम लोग अपवर्ड, एक्सेलेरेशन अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड क्या है हमारे पास? T, एक है T हो गया, और mg डाउनवर्ड है तो माइनस M2G, है ना। तो नेट फोर्स पहले लिख दिए, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा? M2 इंटू ए। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अननोन कितना है? अननोन हार्दिक राजपाल कितना अननोन है? राजपाल जी दो। कौन कौन? T और A, दो अननोन, दो इक्वेशन। अब सॉल्व की बात आती है तो आपको सॉल्यूशन आता है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करें बच्चा? दोनों को जोड़ दें, टी कट जाएगा, जोड़ दें, टी अननोन क्वांटिटी कट दिएगा, कट गया, लो कट दिए, दोनों को जोड़ दिए, क्या होगा हमारे पास? M1 माइनस M2, है ना। M1 माइनस, बोलो ना, कोई बोलता नहीं है। देख हमेशा याद रखो, स्टूडेंट टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इस बात को लिख। सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे का ब्रेन टीचर के ब्रेन से ज्यादा शार्प होता है। ये मैं, अब देखो, टीचर जब तुम्हारी उम्र का रहा होगा तब भी उस उम्र में हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहूंगा, बट अभी तुम अपने टीचर से, जो भी टीचर, कोई भी टीचर क्यों नहीं पढ़ाता हो, अपने टीचर से तेरा ब्रेन ज्यादा शार्प है। इस बात को पहले गांठ बांध ले कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा ब्रेन अपने टीचर से ज्यादा शार्प है, और तुम टीचर से ज्यादा फास्ट सोच सकते हो। टीचर क्वेश्चन इसलिए कर देता कि वो एक्सपीरियंस्ड है। अब 22 साल से एक ही काम कर रहा हूं, बूढ़ा हो गए करते करते, अब फिर पढ़ाई भी करी, उस समय भी उस वही काउंट करोगे, तो जो भी टीचर है वो पढ़ा कर उसको याद हो जाता है, ठीक है। अब याद हो जाता है, दिमाग लगता नहीं, अब क्वेश्चन जल्दी करता है, इसका मतलब थोड़े कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, नहीं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर कोई टीचर अगर कहता कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं आपसे, तो बहुत गलत बात बोल रहा है, उसकी बात मत सुनना। सच्चाई यही है कि स्टूडेंट का ब्रेन टीचर के ब्रेन से ज्यादा शार्प होता है। ओके, तो आपको जल्दी जल्दी बोलना चाहिए ना, आपको जल्दी जल्दी बोलना चाहिए था, आप मुझसे करवाते हो यार, गलत बात है ना। नेक्स्ट टाइम से आप बोलोगे जल्दी जल्दी, बोलोगे ना, बोलो ना। हाँ वेरी गुड, चल अब फटाफट जल्दी बोल जवाब। तो क्या होगा? M1 माइनस M2 जी इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बोल। यस, M1 प्लस M2 इंटू ए, तो दैट सिंप्लाई ए कितना हो गया? M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, है ना, यहां पे G आ जाएगा। सो दिस इज माई ए आ गया, ए आ गया। जब ए आ गया तो आप क्या करो, किसी में ए का वैल्यू पुट कर दो तो आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। मान लो सेकंड में हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया, ये M2 को इधर ले जाकर टी का जल्दी वैल्यू बताओ। तो टी कितना होगा जल्दी बताओ बच्चा, टी कितना होगा? जल्दी फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर, है ना। पुट इन द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। फर्स्ट या सेकंड जिसमें करना कर दो। यस, क्या है आंसर? ट्वाइस ऑफ M1 M2 इंटू जी ओवर M1 प्लस M2। वेरी गुड, आप इसको रट लीजिए। ये जो रिजल्ट है ना, दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन का रिजल्ट, इस क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जब हम लोग क्या करेंगे, जब हायर लेवल क्वेश्चन करेंगे ना, टफ क्वेश्चन, तो इसमें इसका यूज करके फटाफट लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। सो आप इस क्वेश्चन को रट लो। क्या करना है? इस क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ, रिजल्ट के साथ क्या करना है? इसको करना है मगअप। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मगअप कर लो।
इस क्वेश्चन को ही, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला हमें टिप्स पे है, उसी तरह से इसको आप रट लेना। चूंकि आप छोटे बच्चे अभी हो, तो अगर याद है तो आगे हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे बोलेंगे अरे देखो ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ टी आया, टी का वैल्यू जल्दी पुट करो, अच्छा ए का वैल्यू ये जल्दी था, फटाफट कर दोगे। ठीक है, कर लोगे ना सब? हाँ बेटा पूछो। पुली का कौन सा, ये टेंशन निकल गया ना बेटा, ये टेंशन टूटी कर दो। कोई पुली देखिए बताते हैं, वेरी गुड। चलिए हमने कहा इसका टेंशन कितना होगा, इसका टेंशन होगा टी नोट। नाउ टी नोट कैसे निकालेंगे, देखिए पुली का एबीडी खींचते हैं, तो पुली का एबीडी खींचते हैं, हमने कहा चलो पुली का एबीडी खींच लो ऐसे, है ना। तो एक तो हमारे पास होगा ऊपर की तरफ, ये होगा हमारा टी नोट, इधर क्या होगा हमारा टी, और इधर होगा हमारा टी, होगा ना। अब देखिए इस पुली का मास है, नहीं है, मासलेस है ना, और एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। तो हमने कहा चलो एक्सेलरेशन लेते हैं, अपवर्ड लेते हैं, ज्यूम करते हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन, जो कि जीरो होगा हमारा, जीरो किधर भी ज्यूम कर सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन होता भी, अगर एक्सेलरेशन होता भी तो मास तो जीरो है ना बेटा, तो क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे अपवर्ड फोर्स टी नोट माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या है, टी प्लस टी, कितना होगा 2t माइनस 2t इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली mp इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली ap, है ना। तो mp भी जीरो है, मींस पुली का भी मास जीरो, तब भी जीरो हो गया। अगर मास होता, एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी फिक्स है, तब भी जीरो हो गया। और अगर एक्सेलरेशन होता, मास तो जीरो, आइडियल पुली है, तब भी जीरो हो गया। एनी हाउ ये क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया हमारा, इस केस में हो गया ना जीरो, तो जीरो हो गया, तो टेंशन कितना हो गया, सो टी नोट हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ टी, ये हो गया हमारा, दिस इज द आंसर। अब यहां पुट कर दो तो 4 टाइम्स हो जाएगा यहां पे। हाँ ये देखो ना, ये स्ट्रिंग है ना, ये वाला, ये स्ट्रिंग है ना जिससे पुली अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग से पुली सेंटर से अटैच है, मोटा सा स्ट्रिंग है, ठीक है, खा खा कर मोटा हो गया स्ट्रिंग मेरी तरह, और काम कुछ नहीं करता। क्लियर है, समझ में आया आपको? पक्का? एक और क्वेश्चन दूं? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा आइडियल पुल्ली है, ये भी पुल्ली हमारा आइडियल है, ये भी पुल्ली आइडियल है, ओके। हमने इसका एबीडी आपको सिखाया था। सपोज कर लो हमारे पास m1 इज ग्रेटर देन m2 गिवन है, ओके। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन दोनों सबका सेम होगा, ये सोचिएगा आप लोग। और इसमें अगर मान लो इसमें टेंशन T1 है, ओके, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, चूंकि एबीडी बता चुके हैं, क्या क्या करना, फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द बॉडी, सेकेंड में T1 एंड T2। चलिए क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चे का? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए तो एक्सेलरेशन देखो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो बॉडी नीचे ही जाएगा, इधर ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सोचना, खुद सोचना, हमने एक हिंट दे दिया है आपको सोचने के लिए। अब एक्सेलरेशन निकालना है तीनों का, और आपको टेंशन 2 में निकालना है, ठीक है। कितना मिनट टाइम दो, जल्दी बताओ, स्टार्ट। अब व्हाट्सअप कीजिए आंसर को, सॉल्यूशन व्हाट्सअप कीजिए जल्दी। कौन पहले करता है व्हाट्सअप? मैं व्हाट्सअप खोलकर बैठता हूं। हो गया बच्चों? चलिए अब एबीडी बनाते हैं, तो यही बना दूं, इसी में कर दूं, मैं इसी में कर देते हैं, ठीक, इसी में करता हूं। चलिए देखिए टेंशन T1 है, तो हमने कहा चलिए इसमें टेंशन हमारा होगा T1, है ना, और नीचे क्या होगा हमारा M1G। अब देखो पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली m1 ग्रेटर देन m2 है, यानी कि ये अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये इधर जाने की टेंडेंसी होता, चूंकि ये है ना, होता ना, और है ना, फिर अगर मान लो ये नहीं होता तो इधर जाने की टेंडेंसी रखता। अगर मान लो रुका हुआ है, अगर इसको फिक्स कर दो, अगर इसको फिक्स कर दो तो क्या होगा, इसमें इसमें टेंशन T1, इसमें T2 होगा। अगर फिक्स कर दो तो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इसमें T1 ग्रेटर देन T2 होगा ना। ऐसे सोचो कि बॉडी जाएगा किधर,
इसको अगर फिक्स कर देते हो आप, मान लो ये फिक्स दीवार है, तो इसमें टेंशन T1 कितना होगा, M1G के बराबर होगा, फिक्स है ना। और ये फिक्स है तो इधर क्या होगा, T2 हुआ, T2 कितना M2G के बराबर होगा, यहाँ पे M2G नीचे लगा दो, है ना। तो सोचने वाली बात है कौन बड़ा होगा, T1 या T2। ऑब्वियसली T1 ग्रेटर देन T2 हुआ, चूंकि T1 हमारा M1 को बैलेंस कर रहा है और T2 हमारा M2 को बैलेंस कर रहा है, एंड M1 इज ग्रेटर देन M2, सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर चलेगा तो तभी इसमें टेंशन ज्यादा ही रहेगा, यानी कि बॉडी इधर ही मूव करेगा। बॉडी इधर मूव करेगा तो हमने कहा चलो एक्सरसाइज इसका ले लिया हमने, डाउनवर्ड ए, इसका ए है तो इसका भी ए डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन, तो बस राइट होगा, इसका भी ए होगा, हमने ए ले लिया। ना ये जा रहा है इधर तो क्या होगा, ए ऊपर जाएगा, ओके जाएगा नहीं ये ऊपर, मानते हो इस बात को? चलिए ये हो गया हमारे पास। अब इसका एबीडी यहाँ पे खींच देते हैं, इसको हमने कह दिया टेंशन लगाते हैं, ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेंशन T2 होगा हमारा, M2G हो ही गया, इसमें टेंशन क्या होगा, इधर होगा हमारा T2 होगा। बस आप वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना चाहो इसका दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ना ही हमने नॉर्मल पूछा, तो वर्टिकल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नीड नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। चलिए अब M1 का, इसका एक छूट गया, इधर हो गया T1, इधर T1 छूट गया, इसका T1 इधर होगा, है ना। चलो अब एक बच्चा हमें M1 का इक्वेशन बताएगा। चलो आयु सिंह, टेल मी द इक्वेशन ऑफ M1। M1G माइनस T1 इज इक्वल टू ए। वेरी गुड, चलिए आपका सही जवाब है। राधिका गर्ग, M2 का इक्वेशन, M0 का इक्वेशन जल्दी बताओ। राधिका गर्ग, राधिका गर्ग, आप डायग्राम को कंप्लीटली देखिए, अच्छे से देखिए, गौर से, इस बॉडी से। यस यस, क्या होगा हमारे पास, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M0 इंटू ए, दिस माई सेकेंड इक्वेशन। चूंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दो फोर्सेस इस बॉडी पे, एक T1 है दूसरा T2 है। अगर कोई बच्चा चाहेगा दिखाना है तो M0 दिखा दे हमारा M0G, और यहाँ पे नॉर्मल दिखा दे, N दिखा दे, इसकी जरूरत नहीं है। अगर है भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इस फोर्स की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हमारा किसका है, M0 का। नाउ M2 का इक्वेशन एक बच्चा बताएगा, हार्दिक राजपाल, कम ऑन बोल जल्दी। T2 सॉरी क्या होगा, T2 माइनस M2G M2A, पक्का? कितना बच्चा सहमत है इस इक्वेशन, इसके इक्वेशन से? कितना बच्चा ये सही बोला, ये गलत? मुझे लगता है गलत बोल दिया, ये सही है पक्का? सही है पक्का? अब तुम लोग कहते हो तो मान लेते हैं भाई, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। देखो स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होता है टीचर से, और तुमने कहा हाँ तो मैंने मान लिया, ओके तो सही ही होगा, और सही है, इनफैक्ट सही है। ओके नाउ अब हो गया सॉल्यूशन की बारी। अननोन कितना है जल्दी बताओ, अननोन देखो कितना है, अननोन T1 T2 और A है। कितना है, T1 T2 एंड A, तीन अननोन है, इक्वेशन तीन है, बस सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, गौर से देखो इक्वेशन को, एक्स-रे व्यू डेवलप करना अपने अंदर। बताओ क्या करें, बताओ क्या क्या, फिर से बताओ। सम्यक जैन कुछ बोला, वंशिका पांचाल कुछ बोला। तीनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, देखो यहां से T1 T1 कट जाएगा, T2 यहां से कट जाएगा, तो तीनों को जोड़ दो, T1 T2 खत्म, एक इक्वेशन एक ही बचेगा, एक्सेलेशन अननोन, एक ही अननोन बचेगा, है ना। सो क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दें दोनों को, तीनों को जोड़ देते हैं। सो तीनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद क्या होगा जल्दी बताओ। देखो T1 T1 खलास, T2 T2 खत्म, बचा क्या, M1G और M2G बचा, है ना। तो क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ बच्चा, M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू, देखिए A कॉमन हो गया, क्या बच गया, M1 प्लस M0 इंटू A, सो दैट सिंप्लाई A कितना हो गया, M1 माइनस M2 इंटू G ओवर, हाँ वेरी गुड, आ गया। जब A आ गया आपका, क्या बेटा,
कहां पे? ऊपर उस ओके, हाँ सही है, वेरी गुड। अब देखो यहां पे, अब एक चीज देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक एक आपके अंदर एक एक्सेल व्यू क्रिएट करता हूं कि देख करके आंसर बताओगे। मैं बताऊं, आप टेक्निक सीखना चाहते हो कि देखो और एकदम आंसर लिख दो विदाउट राइटिंग द इक्वेशन, विदाउट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। बट अभी छोटे बच्चे हो, खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। सिखा दूं? पक्का? लेकिन उसका अभी यूज नहीं करोगे उसका आप, कोई बच्चा यूज नहीं करेगा, तुमको कसम है, उसी कसम है जिसे ज्यादा मोहब्बत करता है तुम। नेक्स्ट क्लास में चलो ठीक है, आप इसे साथ खेलिएगा, आप इसे साथ खेलिएगा, ठीक है, आप इसे साथ खेलिए। हालांकि यहाँ पे देखो सब बोर्ड पे लिखा हुआ ना, तो इसलिए जल्दी आसानी होगी। देखो मैं शुरू से दिखाता हूँ, मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द क्लास ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगर इस दोनों बॉडी की बात करते हैं, तो इस दोनों बॉडी की बात करते हैं तो ये हो गया इंटरनल फोर्स हो गया ना। बॉडी की टेंडेंसी किधर है? इधर जाने की है, इधर जाने की है। तो नेट जो ड्राइविंग फोर्स है कौन है? नेट ड्राइविंग फोर्स ये है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में यही फोर्स है। और इस दोनों बॉडी पे कोई बाहरी फोर्स नहीं है, ये तो अंदर का फोर्स है, ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में, ये इधर, नेट खत्म हो जाएगा। इंटरनल फोर्स कुछ नहीं करता है ना। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एफ, एक्सटर्नल फोर्स एफ हो गया, सपोर्टिंग फोर्स एफ हो गया। तो एक्सेशन कितना है? ए है। तो नेट फॉर सपोर्टिंग फोर्स बाय टोटल मास, एफ बाय टोटल मास चलो हुई है। देखो एफ बाय टोटल मास क्या है? एफ बाय टोटल मास m1 प्लस m2 है, ए आ गया। होता है क्या? फोर्स होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स ओवर टोटल मास। क्या होता है? नेट सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स ओवर टोटल मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे देखिए, सी हियर, इस दोनों बॉडी की बात करते हैं। दिस इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स, m2g sin थीटा इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स जो किसी को खींच रहा है, क्योंकि ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर हम m1 m2 को अगर सिस्टम मानते हैं तो ये क्या हो गया? टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया। इसका डायरेक्शन, एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर है ना, अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, बाहरी फोर्स कुछ नहीं है। तो क्या हो गया? सपोर्टिंग फोर्स क्या होगा हमारे पास? m2g sin थीटा, बस, और कोई फोर्स है? नहीं है। टोटल मास कितना है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। सपोर्टिंग फोर्स ओवर टोटल मास m2 प्लस m1, सपोर्टिंग फोर्स ओवर टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखिए सपोर्टिंग फोर्स क्या है? सपोर्टिंग फोर्स कहाँ गया? ये एक्सेलरेशन कहाँ निकाला? ये निकाला हूं, देखो m2g sin थीटा, दिस इज द सपोर्टिंग फोर्स ओवर टोटल मास m1 प्लस m2, दिस इज द ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये अपोजिंग फोर्स है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ गया? ये एक्सेलरेशन इधर है, बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, इधर क्या है हमारे पास? m1g है, इधर क्या है हमारा? m2g है ना। अब देखिए ये टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, इस दोनों को सिस्टम मानते हैं तो। ये m1g सपोर्टिंग फोर्स है, m2g क्या कर रहा? इसको, इस एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा। तो m1g माइनस m2g ओवर टोटल मास, m1g माइनस m2g ओवर टोटल मास, एक्सेलरेशन आएगा m1g माइनस m2g, g कॉमन आ गया, m1 माइनस m2g ओवर टोटल मास, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये खेलेंगे बाद में, अभी तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, अभी तो छोटा है ना, अभी तो अंडा से निकला भी नहीं तुम लोग, अभी तो ABCD सीख रहा। जब बड़े हो जाओगे तो फिर फास्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखिए ये बॉडी अटैच था इससे। अब यहां देखिए ये बॉडी क्या डाउनवर्ड जा रहा है ना, यही है ना ड्राइविंग फोर्स, यही इसी की वजह से नीचे आएगा। और ये अपोज कर रहा है, m2g अपोज कर रहा है। इधर कोई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, टेंशन इंटरनल फोर्स, टेंशन इंटरनल फोर्स, टेंशन इंटरनल फोर्स, देखो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, अपोजिट है ना, कट जाएगा। तो सपोर्टिंग फोर्स m1g है, इधर कोई अपोज करने वाला नहीं है, अपोज करने वाला ये है क्या है? m2 है। तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स क्या है? m1g माइनस m2g, तो m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर टोटल मास कितना है? m1। एक्सेलरेशन तीनों का है, इसका सेम एक्सेलरेशन है, इसलिए सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स ओवर टोटल मास। देखिए क्या है? सपोर्टिंग फोर्स m1g माइनस m2g, जी कॉमन आ गया, m1 माइनस m2 ओवर टोटल मास, दिस इज द आंसर। आ गया? तो ये चीज आपको विजुअलाइजेशन अपने आप हो जाएगा जब थोड़ा सा बड़े होगे, तो अभी बहुत छोटे हो, ठीक है। बोल बेटा। हाँ जैन साहब, यू वांट टू से समथिंग? एनी डाउट? डू हैव एनी डाउट? ओके, सो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दूं या अब रोक दूं? 8 बजे चला ना। अब क्या बताने वाले थे? कैसे पढ़ना चाहिए?
कैसे पढ़ना चाहिए? एक काम करना, तुम लोग आज एक होमवर्क देता हूं, आराम से ऑनेस्टली आप डायरी खोलना, ठीक है? और ऑनेस्टली लिखना, क्योंकि अभी तो मजबूरी है ना कि आपको इंटरनेट का यूज करना ही है, मजबूरी है आपको कंप्यूटर और मोबाइल चलाना ही है। हमारे यहाँ रूल था पहले, नो इंटरनेट, नो मोबाइल, नो फ्रेंड्स, नो टीवी, ये रूल था। बाहर खाना बंद, ये सारा रूल था। लेकिन अब तो जमाना उल्टा हो गया ना। 2 साल से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो इंटरनेट तो बेसिक नीड हो गया बच्चे का, मोबाइल फ़ोन बेसिक नीड हो गया। तो ठीक है, मैं मानता हूँ बेसिक नीड है मोबाइल फ़ोन, बट मोबाइल फ़ोन किसके लिए है? सिर्फ क्लास के लिए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद उसको हटा देंगे। ये सारी बात आप ऑनेस्टली देखना कि जब आप मान लो कुछ चीज़ देखते हो मोबाइल फ़ोन पे, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो कुछ और देखने लगे, कुछ और देखते 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 क्या होगा, ब्रेन पार्सल, कुछ और देखने लगे, कुछ और, बड़ा मजा आता है देखने में, है ना? टाइम वेस्ट, ब्रेन पार्सलाइज होता है। ये सारी बातें बताऊंगा, बट उसके लिए आप पहले ऑनेस्टली आप देखना कि क्या जितना देर आप कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ रहते हो, क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हो या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो सोचना कि करना क्या है। तुम ऐसे सोचो ना कि एक पेरेंट्स है, उनके एक बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं मान लो, उनकी जो भी अर्निंग है, बच्चे का रिक्वायरमेंट जितना है उसको पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई में क्या क्या है, पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होता है। आप 10th तक पढ़े होगे, स्कूल फी कम से कम 15-20 हज़ार रुपया होगा मंथली। 15 हज़ार तो मैक्सिमम होता है, हर एक स्कूल का होता है ना। तो 15,000 मान लो एक बच्चे का स्कूल फी होगा, किसी किसी में थोड़ा कम भी होता है, अभी लॉकडाउन है इसलिए कम है मान लो। तो उसमें खर्चा होता है पेरेंट्स का। फिर ट्यूशन फी हो गया, है ना? फिर कॉलेज जाओगे, आईआईटी जाओगे तो आईआईटी में खर्चा होगा आपका उसमें। तो अभी आईआईटी का खर्चा लगभग आपका कम से कम 4 साल का कोर्स का मिनिमम आपको 10 लाख पूरा पड़ जाएगा, पूरा खर्चा, रहना खाना हॉस्टल वोस्टल सब कुछ मिला करके वो हो जाएगा। फिर आईआईटी करने के बाद फिर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि मैं एमएस करूं, एमएस मान लो कोई बाहर से करना चाहता है, मान लो कैलिफोर्निया से या एमआईटी में हो गया किसी का, या स्टैनफोर्ड में हो गया, या आप बहुत सारा कॉलेज है ना? या आपके पास यहाँ पे ये नानयांग टेक्नोलॉजी भी है आपका यहाँ पे सिंगापुर में, वहाँ हो गया। जहाँ से करना चाहो तो मान लो अगर यूएस जाते हो तो फिर एक जगह फ्री है एजुकेशन, कहाँ वो ये है जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, बट रहना खाना तो खर्चा पड़ेगा ना। तो मान लो यूएस जाते हो तो यूएस में आपका 2 साल का अगर खर्चा करते हो तो जो कॉलेज का फी होता है 50 लाख, 50 लाख तो 2 साल का खर्चा हो जाएगा ना अगर एमएस करते हो तो। अगर पीएचडी करोगे तो फिर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तब तो फिर पैसा बचेगा, फिर तो अपने पेरेंट्स को भी घुमा सकते हो यूएस में। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमएस नहीं करते, सिर्फ एमएस करते हो, एमएस मीन्स मास्टर इन साइंस, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है बीटेक होता है, एमटेक होता है, आईटी से आईटी में जाओगे तो वहाँ पे एमटेक होता है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, 1.5 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स होता है वो। तो ये आप इंडिया से क्यों करना चाहोगे? मास्टर डिग्री इंडिया का ज़्यादा अच्छा नहीं है, मास्टर डिग्री इंडिया से बाहर का ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे खर्चा होगा आपका, है ना? तो उसके लिए भी पेरेंट्स व्यवस्था करेंगे, तो करते हैं ना। तो मान लो उतना पैसा आपके लिए जमा करके रखेंगे अगर उन्होंने टारगेट रखा है तो। उसी तरह अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे आईटी क्वालिफाई करना है, तो जो आपका समय, आपका पैसा क्या है? समय। जैसे पेरेंट्स का पैसा है और आप बच्चे हो, उसी तरह से आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या किसी का बायोलॉजी, तो 3 बच्चे आपके हैं या 3 फ्रेंड आपके हैं जो भी हैं, अब उनको चाहिए क्या? चाहिए आपका समय चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं भाई अर्निंग कुछ और है, कहा चलो एक मर्सिडीज खरीद लेते हैं, चलो एक बंगलो खरीद लेते हैं, और पता चला कि आपको मान लो कि टोटल पढ़ाई में कोई बच्चा मान लो बीटेक करना चाहता है यूएस से ही, तो बीटेक यूएस से करोगे तो हमारे होता था आज से 2 साल पहले 1.25 सीआर था 4 साल कोर्स का। 1.25 मीन्स 1.25 करोड़ था वहाँ का बीटेक का। तो अब 1.25 करोड़ तो खर्च होगा आपका, मिनिमम खर्चा है 1.25 करोड़। और अगर अगर बीटेक करने के बाद फिर एमएस करते हो विदाउट डूइंग जॉब, फिर खर्चा होगा आपका 50 लाख। तो फिर आप कितना, लगभग 2 करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा आपका, अगर मान लो ये है तो पैसा तो बचा कर रखना पड़ेगा ना। आप कोई मर्सिडीज खरीद लिया 50 लाख, 60-70 लाख उसमें चला गया। अगर ई क्लास भी खरीदता है तो उसमें चला जाता है 70 लाख रुपया चला जाता है। फिर घर खरीद लिया, मान लो मिनिमम भी घर खरीदो कम से कम 2 करोड़ का घर खरीदोगे, है ना? तो 2 करोड़ में भी नहीं मिलता घर आज के रेट में रहने लायक, आप रह नहीं पाओगे उसमें अच्छे से। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है ना? मीन्स पैसे कितने हैं और कहाँ इन्वेस्ट करें, वो आती है बात, वो पेरेंट्स सोचते हैं, तो आपके लिए बचा कर रखते हैं पैसा। सेम चीज़ अगर आप कहते हो पढ़ाई के लिए आपके पास कितना घंटा टाइम है, वो टाइम कहाँ लगाना चाहिए, तो पहले आपका जो टाइम है उसके लिए बनाओ कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना घंटा दे सकता हूँ, और इस कंपटीशन का रिक्वायरमेंट क्या है।
क्योंकि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे नहीं है, हमसे तो है ही, साथ साथ और भी बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंट है, वो हमसे कमजोर नहीं है, बट वो भी मेहनती बच्चे हैं, और उनके भी पेरेंट्स पढ़ाते हैं, क्लास के बाद पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं उनको। तो हमें तो उनको बीट करना है ना। उनको बीट करने के लिए आप कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुने हो, दैट इज नॉट ए स्टोरी, दैट इज ए कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन माई लाइफ। ओके, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो आज पहले आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आपके पास ऑनेस्टली कितना टाइम है पर डे के हिसाब से, पर डेली बेसिस पे कितना घंटा सोने के लिए चाहिए आपको। मिनिमम 7 घंटा तो सोना ही चाहिए, उससे कम नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, ब्रेन का खुराक क्या है? ब्रेन का खुराक नींद है। अगर आप अच्छी नींद लोगे तभी आपका मेमोरी अच्छे से काम करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। अब पूछो ना, मेरे पास जो मेरा यहाँ लड़का रहता है, आपके क्लास से पहले मैं सोता हूँ, कुछ नहीं, मैं ना कभी किताब खोलता हूँ ना कुछ, बिकॉज आई हैव टू यूज माई ब्रेन ओनली, ब्रेन एंड मेमोरी, दैट्स इट। तो फिर आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो आपके पास क्या होगा? आपका मेमोरी और आपका ब्रेन होगा। तो आप ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको करना है। उसके लिए 7 घंटे की नींद जरूरी है, कम नहीं। अब आप क्या करते हो? रात में पढ़ने बैठे, फिर वीडियो देखना शुरू, वीडियो देखते देखते 2 बज गया। अब 2 बजा, सुबह आपका स्कूल है, सुबह स्कूल 9 बजे से मान लो है। अब 2 बजे वीडियो देखे तो आप 3 बजे सोए, 3 बजे सोए, सुबह उठ गए आप, चूंकि 9 बजे क्लास है तो 8 बजे उठ गए, तो 5 घंटा नींद हुई, तो फिर इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगा। दैट इज लॉस ऑफ टाइम, यू आर लूजिंग योर टाइम। तो सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आपका क्या है? आपका समय सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। तो पहले आप रूटीन बनाइए कि मैं इतना घंटा तो मैं स्टडी के लिए दे सकता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, ये सारी बात बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट आप पहले रूटीन बनाकर के हमें बताइए कि इफेक्टिव मैं इतना टाइम स्टडी के लिए लगा सकता हूं, वो मुझे टाइम का रूटीन चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ओके। फिर पढ़ने के लिए सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे है। मेरा एक लेक्चर 12th क्लास का लेक्चर है, कैपेसिटर में मैंने बताया है, 5-10 मिनट का लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, उसमें मैंने बताया कि हाउ टू रिकॉल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिवीजन, व्हाई वी प्रेफर रिकॉल, व्हाई नॉट रिवीजन, विच वन इज बेटर। ये सारी चीज मैंने बताया उसमें, और आप लोगों को भी बताऊंगा मैं, ठीक है। बट पहले मुझे चाहिए आपके तरफ से कि सर मैं इतना टाइम पर डे निकाल सकता या सकती हूं, ओके। फिर इस पे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ओके बेटा।